नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि दिनकर जी पर। दिनकर जी का उदय उस समय हुआ था जिस समय छायावाद अपनी चरम सीमा पर था। देश आजाद हो चुका था। देश में आजादी के बाद की जो परेशानियां थी वो नजर आने लगी थी। स्वराज की कल्पना को लेकर जो सैकड़ों वर्षों से आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस कल्पना के साकार होने का समय आ गया था, साकार होता नजर नहीं आ रहा था। यह पीड़ा तत्कालीन सभी साहित्यकारों की, कवियों की, बुद्धिजीवियों की रही। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए, अपनों की गुलामी में बंधते नजर आ रहे थे। ऐसे समय में एक कवि का उदय हुआ जिसने अपनी कलम को तलवार बना दिया, जिसकी वाणी में हुंकार था, जिसके जहन में कुरुक्षेत्र था, जिसने अपनी कलम की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा लिया था। ऐसा कवि था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के प्रारंभिक दौर को यदि हम देखें तो ये उस दौर के कवि हैं जब राष्ट्रीय चेतना भी अपने चरम पर थी। हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीय भावनाएं थी और उन्हीं भावनाओं को लेकर वह राष्ट्रवादी चिंतन के साथ आगे बढ़ रहा था। दिनकर की राष्ट्रीयता में ओजस्विता थी, मानव प्रेम था, उत्तेजना थी, कुछ करने की ललक थी। ये सारे भाव दिनकर के साथ साथ समकालीन अन्य कवियों में भी बहुत थे, लेकिन कलम चलाने का साहस दिनकर में था। क्योंकि पहले हम गैरों से लड़ रहे थे, अब हमें अपनों से लड़ना था। गैरों से लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और दिनकर अब वही काम कर रहे थे। दिनकर ने बहुत सारे खंड काव्य लिखे, प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखे, जिनका हम आगे जाके आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने काव्य यात्रा को पूरा किया। उनके जैसे प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें है रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, बलि की खेती, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। इसके अतिरिक्त उनके जो कुरुक्षेत्र जो इनका प्रबंध काव्य माना जाता है, वो प्रमुख रूप से रेखांकित किया जाता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक काल के जो महाकाव्य माने जाते हैं, कामायनी और साकेत, उन दोनों के समकक्ष रखा जाता है। कुरुक्षेत्र एक संदेश देता है। स्वयं दिनकर जी ने एक जगह कहा है कि मुझे ना तो वेदव्यास से प्रेरणा मिली थी और ना ही मुझे महाभारत को दोहराना था। कुरुक्षेत्र के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता था। मैं सीधे सीधे भी उस बात को कह सकता था, लेकिन तब यह एक खंड मुक्तक काव्य के रूप में उभर कर आता। इसलिए मैंने युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के वार्तालाप को अपना विषय बनाया और उसके माध्यम से मैंने बात कही, तो ये प्रबंधात्मक कृति के रूप में सामने आई। मेरी कोई योजना नहीं थी, बिना योजना के यह प्रबंधात्मक कृति बनी, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो दिनकर कहना चाहते थे समाज से, देश से, वो बड़े बेबाक रूप में वो कह पाए। भीष्म पितामह की पीड़ा और युधिष्ठिर का अंतर्द्वंद कुरुक्षेत्र के माध्यम से जो दिनकर जी कह रहे हैं, वह दो पीढ़ियों के बीच का द्वंद्व है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से दिनकर जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास अपने कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में किया है।
प्रबंध काव्य की विशेषता होती है, उसमें मार्मिक स्थल होते हैं, मार्मिक चित्रण होता है, उदात्त उसका जो नायक होता है वो उदात्त होता है, चारित्रिक प्रवृत्ति बड़ी श्रेष्ठ होती है, कवि की श्रेष्ठ जो अभिव्यक्तियां हैं वो उसमें आती हैं, रस का निर्वाह सफलतापूर्वक किया जाता है, अलंकारों को बड़ा योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाता है। यानी काव्य शास्त्रीय तरीकों को जो लक्षण है उनको पूरा इस्तेमाल करते हुए रचना लिखी जाती है, जो कुरुक्षेत्र में प्राय देखने को मिलता है। और कुरुक्षेत्र अपने उस सारे जितने भी नियम हैं उन पर सही सिद्ध खरा उतरता है। प्रश्न पैदा होता है कि कुरुक्षेत्र का जो भाव है, मूल प्रतिपाद है कुरुक्षेत्र का, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, और नेट की परीक्षा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है। जो नेट की परीक्षा होती है, उसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसके अतिरिक्त जो अकादमिक परीक्षाएं, जो अपनी बीए थर्ड ईयर की और एमए की परीक्षाएं होती है, जहां जहां पाठ्यक्रम में जिस जिस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दिनकर जी हैं वहां वहां यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम समग्र रूप से उस प्रश्न को पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। तो दिनकर का जो कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद है, दिनकर का जो मूल भाव है कुरुक्षेत्र का, उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है अनुभूमिगत भूतिगत चेतना, जो दिनकर के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। स्वानुभूत को दिनकर अपनी कलम से उतारते थे, जो स्वयं अनुभव करते थे वही उनकी कलम का विषय होता था। और युद्धरत युधिष्ठिर के मन की व्यथा को उन्होंने महसूस किया और अपनी कलम से उतार दिया। वहां पश्चाताप भी है, वहां भाव विहलता भी है, वहां युद्ध का रक्तपात के द्वारा जो मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह भी है। वो सारी चीजें जो युधिष्ठिर के मन में उथल पुथल मचा रही हैं उनको कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम घुटता सा जान, दबा नासिका निकल भागता है, द्रुतिगत पवमान। इतनी भयंकर युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर रहे हैं कि रण क्षेत्र में लाशें सड़ रही हैं, पवन भी मानो भागना चाहता है यहां से उसकी सड़ान से दुखी होकर। और जो भाव इस समय युधिष्ठिर के मन में है युद्ध को देखकर, एक तरह से संन्यास का भाव जागृत, जब ऐसी स्थिति में कोई भी होता है तो उसके मन में संन्यास का भाव जागृत होता है, विरक्ति का भाव जागृत होता है, और विरक्ति का भाव यहां युधिष्ठिर के मन में जागृत हो रहा है। और इसको बड़े अच्छे ढंग से पुनरुक्ति, प्रकाश, परिकर, संदेह, दृष्टांत, स्वाभावोक्ति, समासोक्ति आदि सभी अलंकारों के माध्यम से दिनकर ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु आता है मानवीयकरण। मानवीयकरण की जहां तक बात होती है, मानवीयकरण में कविता के जो निर्जीव पक्ष होते हैं या कविता के ऐसे दृश्य होते हैं जो मानवीय नहीं होते हैं, उनका मानवीयकरण किया जाता है। और कवि ने बड़े खूबसूरत ढंग से मानवीयकरण किया है। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासिनी व्याली, व्याली कहते हैं नागिन को, ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासिनी व्याली, सब कुछ खा जाने वाली नागिन, मुख पर से ले पोंछ रुधिर की लाली। तेरे मुख पर, तेरे होठों पर जो रुधिर की लाली लगी हुई है उसको तू पोंछ ले, क्योंकि वो बहुत विभत्स लग रही है, वो बहुत भयानक लग रही है। और कवि भयभीत है उसको देखकर, और उसके आगे की कल्पना करके कवि बहुत अधिक भयभीत हो जाता है। तो युधिष्ठिर के माध्यम से कुरुक्षेत्र की उस विभत्स दृश्य को दिनकर जी प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि कवि दिनकर कुरुक्षेत्र के माध्यम से मूल भाव जो उनके अंदर उपजता है, उत्पन्न होता है, उसको वे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है। कुरुक्षेत्र का मूल जो भाव है उसमें भारतीय संस्कृति छिपी हुई है। दया, ममता, संबंधों की गहनता, संबंधों के फिसलने की पीड़ा, इन सबको युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ
वे कहते हैं कि बुद्धिवाद का जो विशेष महत्व है वह इस ग्रंथ में, इस रचना में दिखाई देता है। कवि दिनकर मुख्य रूप से जो मुख्य समस्या है उसका विश्लेषण इसमें करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के माध्यम से। द्वितीय विश्व युद्ध के जो विनाशकारी जो परिणाम थे, जो दृश्य थे उस समय दिखाई दिया था, उसको कुरुक्षेत्र में आरोपित करते हैं, उसको कुरुक्षेत्र से तुलना करते हैं और वर्तमान कुरुक्षेत्र बताते हुए वे कहते हैं कि यदि बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता, यदि हम बुद्धि को लेकर चलते, यदि हम बुद्धि की बात मानते, बौद्धिकता से सोचते, तो संभवतया ऐसी विभीषिका नहीं होती। कवि को दुख है कि बुद्धिवाद के प्रवाह में व्यक्ति भ्रांत सा निरुद्देश्य दौड़ता जा रहा है। वह अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, वह अपने आप को बुद्धिमान शो करना चाह रहा है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। वे कहते हैं कि बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर हो निरुपाय। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य नहीं पता, तुम्हें अपना उद्देश्य नहीं पता, तुम्हें अपने किए का अर्थ नहीं पता, तो विज्ञान की जो यात्रा इतनी बड़ी हो गई है और विज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान की सारी मेहनत विफल हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। इसलिए बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक समृद्धि का परिचय दो और बौद्धिक समृद्धि के माध्यम से सुख और समृद्धि की ओर बढ़ो। दूसरे रूप में कवि कहते हैं कि कर्म क्षेत्र की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए। गीता में कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहां दिनकर जी भी आधुनिक गीता कुरुक्षेत्र में कर्म की प्रधानता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि निज को ही देखो न युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को। अपने बारे में मत सोचो, स्वार्थी मत बनो, पूरे संसार को देखो। पहुंचो अस्त्र उठो द्रुत जाओ, पम में वन में नहीं भुवन में, हो खड़े असंख्य जनों की आशा बन जीवन में। असंख्य लोगों की आशा बनकर जीवन में खड़े हो जाओ। वन में जाकर तपस्या करना, वैराग्य धारण करना, संन्यास धारण करना, यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान समस्या से लड़कर किया जाता है। और युधिष्ठिर, जो तुम्हारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ है उसे त्यागो, भुवन में जाओ और संसार की आशा की किरण बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करो। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के उस जो वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ उसके बारे में उनको ज्ञान दे रहे हैं। अर्थात कर्म की प्रधानता को प्रतिपादित कर रहे हैं दिनकर जी। कुरुक्षेत्र में सर्वत्र बुला रहा निष्काम कर्म, वह बुला रही है गीता का जो की अनुगूंज है वो दिखाई देती है। जो गीता में कृष्ण ने कहा है वही भाव यहां पर कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अर्थात कर्म को प्रधानता उन्होंने दी है। अगले बिंदु में कवि कहते हैं कि आशावादी होना चाहिए, यानी आशा की चेतना हमेशा मन में जागृत होनी चाहिए। अगर हमारे मन में नैराश्य का भाव भर जाएगा, नैराश्य हमारे मन पर अधिकार कर लेगा, तो हमारा जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। कवि इसलिए कहते हैं कि निरंतर आशा को जागृत रखना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए। वे कहते हैं कि पृथ्वीवासियों के समस्त दुखों और परिताप को दूर कर सकते हैं यदि हम आशान्वित होते हैं। मार्क्सवादियों की भांति हम अनास्थावादी नहीं हैं, लेकिन हम घोर आस्थावादी भी नहीं हमें होना चाहिए। मंगल की कामना पूरे संसार के लिए मन में होनी चाहिए और मंगल की कामना के साथ ही हमें काम करना चाहिए। कवि कहते हैं कि आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रणभीति से। अगर आशा का मन में संचार रखोगे तो एक ना एक दिन ये धरती इस रण से, इस विभीषिका से, इस कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से जो बार बार नए नए रूप में आता है,
मुक्त हो जाएगी। यदि हम आशा को छोड़ देंगे, आशा का पल्लू छोड़ देंगे, तो वह संभव नहीं है। कवि आगे कहते हैं, करता हुआ विकट रण तम से पापी पश्चातापी, किरण देश को ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। अर्थात कवि कहते हैं कि आशा के माध्यम से ही मानवता का कल्याण है। आशान्वित होना मानववादी दृष्टिकोण है, और हम अगर मानव हैं तो हमें आशान्वित होना ही चाहिए। वे कहते हैं, जब तक है नर की आंखों में शेष व्यथा का पानी, तब तक है अक्षुण मनुज से मानवता की आशा। जब तक आंखों में पानी है तब तक आशा उसके मन में है, क्योंकि आंखों में पानी तभी आता है जब मनुष्य के मन में आशा का संचार होता है। तो कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि आशा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, उससे विलग होकर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानवतावादी संदेश कवि देना चाहते हैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से। वे पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को एक रूप में मानवतावादी गरिमा से अवगत करवाना चाहते हैं। युद्ध, संहार, भौतिक दौड़, धन संचय, शोषण आदि से ऊपर उठकर इंसानियत, मानवता के धर्म को ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं कवि दिनकर कुरुक्षेत्र के माध्यम से। वे कहते हैं कि देह पर मन की विजय और बुद्धि पर आत्मचिंतन का नियंत्रण मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो मानव जीवन जो है वो और सुगम हो जाता है। वे कहते हैं कि श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। आदमी मनुष्य के लिए, मनुष्य अपने जीवन की आहुति दे तो जाकर मानवता का संचार मन में होता है। भीष्म पितामह इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और प्रेरणा देना चाहते हैं युधिष्ठिर के माध्यम से समस्त जन समुदाय को, पूरी मानव सृष्टि के समुदाय को, कि किस तरीके से हम शांति नहीं तब तक जब तक सुख भव न नर का सम हो, शांति नहीं जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम हो। बराबर साम्यवाद, एकदम बराबर सबके भाग्य में सुख हो और दुख हो, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। तब जाकर हम एक अच्छी सृष्टि, एक अच्छे संसार, एक अच्छी मानवीय सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रस हृदय का देश। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है। मस्तिष्क की भावनाएं बढ़ रही हैं, दिमाग बुद्धि से हम ज्यादा सोचते हैं और हृदय की, मन की बातों को हम छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए नीरस होते जा रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें एक बार पुनः मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचना है, मानवीय अवधारणा को अपनाना है और मानवीयता को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो कवि जो है कुरुक्षेत्र के माध्यम से न केवल सामाजिक संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, भावनाओं का संदेश देते हैं, मन के भावनाओं की बात करते हैं, कवि कुरुक्षेत्र के माध्यम से एक हुंकार भी भरते हैं। और वो हुंकार उनकी है कि मानवता की ओर हमें पुनः लौटना है, हमें निराश नहीं होना है, निराशा से ऊपर उठना है। कवि दिनकर प्रेम और सेवा को यहां भी व्यक्ति का विशेष श्रेय मानते हैं और इसी के माध्यम से वे कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं, एक नई सृष्टि को वापस से शुरू कर सकते हैं। तो दिनकर जी का काव्य, दिनकर जी की विशेष रूप से कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य जो है वो संक्षेप में यह है कि ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हमारे हृदय में ही युधिष्ठिर है, हमारे हृदय में ही भीष्म पितामह है, हमारे हृदय में ही प्रश्न उठते हैं, हमारे हृदय में ही उत्तर निकलते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रश्न तो हृदय से उठता है, उत्तर मस्तिष्क देता है। यदि प्रश्न हृदय से उठ रहा है तो उत्तर भी हृदय से ही आना चाहिए। प्रश्न मस्तिष्क से उठता है तो उत्तर हृदय से आना चाहिए, मस्तिष्क से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क में तराजू है, वो नफा नुकसान तोलता है। हृदय में तराजू नहीं है, वो कोई नफा नुकसान नहीं तोलता, वो केवल हित देखता है।
वो प्रेम देखता है, वो सद्भावना देखता है, वो विश्व बंधुत्व की बात करता है। और दिनकर जी कुरुक्षेत्र के माध्यम से एक बार उसी बात की ओर, उसी विश्व बंधुत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। इस विभीषिका से परे हटकर एक सुंदर समाज की कल्पना करना चाहते हैं और वे इस संसार को एक उपवन की भांति 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 के खुशबूदार रंगीन फूलों से महकता देखना चाहते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद है। हम कुरुक्षेत्र को महाकवि दिनकर के जब कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो इस पृष्ठभूमि में हम उनके कुरुक्षेत्र को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा इस पृष्ठभूमि में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको और किन विषयों पर वीडियो चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे विषयों पर अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें जो आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में सहायक हों। मैं आज के बाद और आज से ही नेक के विषय को लेकर, नेक से संबंधित टॉपिक्स को लेकर भी शामिल कर रहा हूं वीडियो में। यानी जो मेरा विषय होगा वो नेक के सिलेबस को भी टच करेगा, इसलिए नेक के विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। नमस्कार।